एक और कोई तो एक या फिर दो टॉपिक छूटे हैं मेरे से, याद आता है तो बाद में बताता हूँ, नहीं तो कल बता दूंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेशन आने वाला, नेक्स्ट सेशन जो भी होगा तब बता दूंगा। बीएनसी कनेक्ट करनी चाहिए। हाँ बीएनसी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं मेरा मशीन ऑन करता हूँ, तो मैं आज SSD बता सकता हूँ। चलिए पावर बंद करने का मशीन तो पावर ऑफ तो करने का क्या सस्पेंड पावर ऑफ क्या मशीन बंद करके कभी पावर ऑफ करने का। हाँ पावर ऑफ करते हो तो पूरे तरीके से बंद होता है, नहीं तो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। ठीक है, सो चैप्टर 9 देखने वाले हम लोग गाइस आज। सब लोग ध्यान देना, कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डीमंस। तो यहाँ पे रेडिट के अंदर सर्विसेज का नाम है डीमन। अब यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ टास्क मैनेजर, सर्विसेज के सेक्शन पे आता हूँ, तो आपको बहुत सारी विंडोज की सर्विसेज दिख रही है, कुछ रनिंग स्टेट पे है, कुछ स्टॉप है, राइट। तो ये वाली चीज़ों को देखो, मैं राइट क्लिक करके स्टार्ट भी कर सकता हूँ। तो यही चीज़ आने हम लोग लिनक्स के टॉपिक में देखने वाले हैं। ऊपर में मुझे स्टेटस भी दिखाई दे रहा है कि स्टॉप है या रनिंग है, राइट। यहाँ पे सर्विस का नाम दिखाई दे रहा है, और ये जो PID दिख रहा है वो प्रोसेस ID होता है, ये लिनक्स में भी है, राइट। तो जो चीज़ विंडोज में है वो उधर भी दिखाई देगी। अब उसके लिए कुछ कमांड है, वो PDF में लिखा है, तो हम लोग PDF में देखते हैं, राइट। तो यही सारी चीज़ें आज हमें देखना है। सबसे पहले इन्होंने हेल्प कमांड बताया, दैट इज systemctl-t देन हेल्प कमांड। ये कमांड से तुम लोगों को कमांड्स ढूंढने में इजी पड़ेगा थोड़ा। तो मैं रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ, रूट का पासवर्ड है पास, और मैं लॉगिन कर जाऊंगा। कोई भी डाउट हो तो रोक के पूछ सकते हो। इसलिए ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस सर्विस कैसे ऑन करना है, बंद करना है, वही है। तो एक्टिविटीज, टर्मिनल को ओपन करते हैं। अब वो वाला कमांड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंटर मारूंगा तो यहाँ पे systemctl कमांड को कितने यूनिट्स मिलते हैं वो दिखा रहा है मुझे। मतलब हम लोग सिर्फ सर्विस को छोड़ के और क्या यूज कर सकते हैं वो दिखा रहा है, लेकिन हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं उसमें सर्विस पे ही फोकस किया है, राइट। सर्विस को छोड़ के तुम लोग इतने चीज़ों का चीज़ देख सकते हो, इतने चीज़ों को टारगेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। डिसेबल करना है, स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, बंद करना है, वो चीज़ डिसाइड कर सकते हो। बट आज का जो टॉपिक है वो इस पे फोकस्ड है, राइट, सिर्फ सर्विस पे। तो दैट्स वाई ये हेल्प कमांड सबसे पहले एग्जीक्यूट कर रहा है वहाँ से। ये होने के बाद हम लोग देखेंगे सर्विसेज कितने टाइप्स की होती है। तो बहुत टाइप की सर्विसेज होती है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्विसेज वी हैव। पेस्ट मारता हूँ ये कमांड को, एंटर मारूंगा तो देखो कितनी सारी सर्विसेज आ गई है। तो देखो अगर यहाँ पे फायरवॉल को बंद चालू करना है तो उसके लिए ये वाला सर्विस रिस्पॉन्सिबल है। तुमको अगर रेडिट का फायरवॉल बंद करना है तो ये वाली सर्विस को तुमको बंद करना होगा, तो फायरवॉल बंद हो जाएगा, जैसे विंडोज में फायरवॉल होता था ऐसे। तो ऊपर में दिख रहा है एक्टिव स्टेट क्या है इसका, तो एक्टिव स्टेट अभी फायरवॉल का करंटली रनिंग स्टेट पे, राइट। यहाँ पे तुम्हें रनिंग दिख रहा है, और उसके आगे उसका डिस्क्रिप्शन है कि उसका मीनिंग क्या है, तो वो भी देख सकते हो तुम लोग। फिर मैं टैब दबाऊंगा ना तो और भी सर्विसेज आएंगी। सो देयर आर ऑलमोस्ट 170 के आसपास सर्विसेज है टोटल कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी सर्विसेज है वो दिखाई दिया ये कमांड से। अब मैं एंड करने के लिए क्यू दबाता हूँ, एंड कर दूंगा। ये वाली कमांड हम लोग को बता के देती है कि प्राइमरी सर्विसेज क्या है, एक प्राइमरी यूनिट्स क्या है। वो टाइप में मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, सर्विस लिखा था, राइट। ऊपर में मेरे को क्या क्या दिखा रहा था, तो अगर वो सर्विस की जगह पे मैं इसमें से कुछ नाम लिखूं तो वो चीज़ मुझे पता चलेगी। जैसे कि मैं सर्विस की जगह पे अभी सॉकेट लिखूंगा
देखो मुझे क्या दिखाई देगा। ठीक है, मेरे पास सर्विस है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ सॉकेट। तो अब सॉकेट के रिगार्डिंग चीजें दिखाई दे रही मुझे। देखो सारे डॉट सॉकेट वाली सर्विसेज मेरे सामने आ गई है। तो ये चीज तुम लोग एग्जाम में भी रन कर सकते हो इनकेस तुमको कोई सर्विस का नाम याद नहीं आ रहा तो इस तरीके से मैटर करती है ये सारी चीजें। अभी मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट अराउंड 170 के इतने सर्विसेज है, वो कैसे पता चलेगा? सिर्फ तुमको कमांड रन करना है सिस्टम सीटीएल और सारे सर्विसेज तुम्हें दिखाई देंगी। राइट, तो कुछ 173 थे, शायद से मेरे पास वर्जन 8 है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इतने टोटल कुछ 173 है, लेकिन इसके अराउंड है। राउंड फिगर याद रखना। यहाँ पे इन चीजों का मीनिंग भी पता है कि लोड क्या होता है, एक्टिव क्या होता है और सब क्या होता है। राइट, तो हमारा जो मेन काम है वो एक्टिव पे ही है। बाकी तुम लोग इसका डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हो, बहुत इजी है, रीड करके भी समझ जाएगा, इतना इजी डिस्क्रिप्शन है इसका। तो ये क्या है देखो ऊपर में दिया है, लोड एक्टिव डिस्क्रिप्शन, मतलब वो सर्विस का मीनिंग है, बाकी कुछ नहीं। और वही अगर मैं सिर्फ सिस्टम सीटीएल के रिगार्डलेस में अगर उसको ऐसे लिखता, यहाँ पे मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन यही कमांड में मुझे प्रॉपरली दिख रहा था। तो ये भी तुम लोग यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने सर्विसेज देखी कैसी दी और कितनी दी। देन नीचे देखते, तो यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया कि क्या है, सर्विस का नाम दिखाई देता है यूनिट में। देन लोड के अंदर पता चलता है कि कॉन्फ़िगरेशन लोड हुआ है या नहीं। जो भी चीज लोड में दिखाई दे रही है एज अ लोडेड, वो मशीन ऑन होने के बाद सीधा मेमोरी में उसका फाइल स्टोर हुआ है, मतलब तुम लोग रैम बोल सकते हो काइंड ऑफ यू। और एक्टिव क्या है, हाई लेवल एक्टिवेशन स्टेट है, मतलब अगर कोई चीज एक्टिव है तो बॉस वो फोर्सफुली एक्टिवेटेड है, उसको हमें मैन्युअली बंद करना पड़ेगा तब वो बंद होगा। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने रिसेंटली ये वाला कमांड देखा, वहीं पे तुम लोग अगर ऑल लिखोगे ना यहाँ पे सर्विस के बाद, तो तुम्हें सारी दिखाई देंगी। जो मैं 170 की बात कर रहा था वो सारी दिखाई देंगी। तो यहाँ पे बस तुम्हें लिखना है सर्विस हाइफन ऑल। देखा, यहाँ पे 169 तक शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कुछ क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ सर्विसेज नॉट फाउंड आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, ये भी तुम्हें रीजन पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब पता ही नहीं। अब जहाँ पे लोडेड आ रहा है ना गाइस, वो सारी चीजें मेरे मशीन में अवेलेबल है। और तुमको पहला दिन याद होगा इंस्टॉलेशन का, तो मैंने बताया था कि रेडिट के आईएसओ के अंदर ही मुझे सारे एप्लीकेशन और सारे सर्विस मिलते हैं, बस मुझे उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जिधर जिधर नॉट फाउंड आ रहा है ना, वो चीज इंस्टॉल नहीं है, मतलब मैं डीएचसीपी और डीएनएस को तब तक यूज नहीं करता जब तक मैं इंस्टॉल नहीं करता। एक मैंने यम सर्वर का नाम मैं बहुत दिन से ले रहा हूँ, अगर तुम लोग सुन रहे होगे तो यम सर्वर नथिंग बट रेड हैट का प्ले स्टोर है। कोई भी चीज इंस्टॉल करना है, सर्विस इंस्टॉल करना है, तो यम सर्वर में जाके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो क्या है, हम लोग यम सर्वर पे देखेंगे। तो अभी अगर मुझे कोई डीएचसीपी का सर्विस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो वो डीएचसीपी इंस्टॉल ही नहीं है, दैट्स व्हाई वो सर्विस नहीं दिख रहा है। तो ये सारी भी चीजें नॉट फाउंड आ रही है क्योंकि उनका मेन पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्विट करता हूँ मैं अभी ये सारी चीजों को। तो ऑल में तुम्हें सारी चीजें पता चलेगी। सिस्टम सीटीएल भी मैंने दिखाया है, जहाँ पे थोड़ा रैंडम व्यू मिलता है, एक अच्छे से नहीं मिलता, डेटाबेस जैसे क्लियर कट व्यू नहीं दिखता है यहाँ पे। सर्विस का स्टेटस चेक कर सकते हो तुम लोग। यस, तो सर्विस का स्टेटस चेक करने के लिए मेरे पास कमांड है स्टेटस करके। ठीक है, आप स्टेटस वर्ड यूज कर सकते हो और उसके सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो चलो करते हैं। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बकरा बनाया एसएसएच के सर्विस को, तो मैं भी यही सर्विस चूज करता हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस करो तो तुम्हें भी पता चले। वैसे बहुत सारी सर्विसेज है, कोई भी सर्विस ले सकते हो तुम लोग। तो सिस्टम सीटीएल, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे दिखाई देगा कहीं, यहाँ से इतना ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एस दबा के दो बार टैब दबाऊँ तो स्टार्ट, स्टेटस, स्टॉप आ रहा है। ठीक है, और डी दबा के टैब दबाऊँ तो यहाँ पे डिसेबल होगा। आर दबा के टैब दबाऊँ तो रीस्टार्ट होना चाहिए यहाँ पे।
तो रीस्टार्ट रीलोड आ रहा है। रीबूट में मशीन रीस्टार्ट होती है, ये याद रखना। यहाँ पे सर्विस को छोड़ के मशीन ही रीस्टार्ट खुद हो जाता है। चाहे तो ये कमांड लास्ट में दिखाता हूँ मैं। रीस्टार्ट है, रीलोड है, जैसा कि मैंने बताया। तो टैब दबा के तुम्हें कमांड्स पता चल जाएगी। अभी मैं स्टेटस कमांड दिखाता हूँ। स्टेटस, किसका स्टेटस देखना है? SSHD, ठीक है। इतना नाम लिखा तो भी चलेगा, या फिर वो सर्विस के पास एक्सटेंशन होता है सर्विस करके, ये लिखा तो भी चलेगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे इसका स्टेट क्या दिख रहा है कि वो एक्टिव है और रनिंग है। दैट मीन्स पूरी तरह से प्रेजेंट है। और इसका नेचर क्या है? दैट मीन्स मैं रिस्टार्ट भी करूं या फिर मशीन को बंद करके दूसरे दिन स्टार्ट भी करूं, मुझे ये ऐसे का ऐसे ही दिखने वाला है। यहाँ पे प्रोसेस आईडी भी पता चल रहा है। प्रोसेस आईडी देखने के लिए कुछ कमांड है शायद से आगे, तो आगे देख लेंगे, ठीक है। मेमोरी इसने इतना लिया हुआ है, 2.1 मेगाबाइट्स करके लिया हुआ है। अब ये इसके अपार्ट गाइस, यहाँ पे इसका सर्विस का स्टेटस देखो, एक्टिव है और रनिंग है। मुझे इसको बंद करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो बंद करने के लिए मेरे पास डिसेबल और स्टॉप कमांड है। स्टेटस देख लिया मैंने, राइट। तो देखो इतने कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, इतने चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आधी चीजें ही बताई है, रीस्टार्ट, रीलोड, स्टॉप, और वो डिसेबल वगैरह बता रहे हैं। अच्छा, डिसेबल भी है। तो मैंने जो बोर्ड पे बताया ना, उतनी चीजें यूज होती है हर एक चीज को यूज करने के लिए, है? अभी तुम लोग एक ही कमांड का यूज करके ना पता कर सकते हो कि वो एक्टिव है, अनेबल है या नहीं है। अनेबल है या डिसेबल है तो उसका स्टेट पता करने के लिए कुछ ये कमांड है। अभी ये वाली सर्विस एक्टिव है या नहीं वो पता करने के लिए ये कमांड है गाइस। तो कमांड का नेम देखो कुछ ये है, systemctl is -active sshd.service। एंटर मारूंगा तो मुझे यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहा है। वहीं पे तुम लोग अगर एक्टिव की जगह पे अनेबल लिखते हो तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, अनेबल्ड है शायद। यस, तो अनेबल्ड करके दिख रहा है क्योंकि मेरा रनिंग स्टेट पे, राइट। अभी मैंने देखा कि वो अनेबल्ड है, तो अभी मैं तुम्हारे सामने क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। तो systemctl, ध्यान दो सब लोग, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको डिसेबल, राइट। किसको कर रहा हूँ? sshd.service को। एंटर मारता हूँ तो ये सर्विस डिसेबल हो चुका है, रिमूव हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब मैं अनेबल्ड वाला कमांड चेक करूंगा तो यहाँ पे मुझे स्टेटस में क्या आ रहा है? डिसेबल्ड आ रहा है। दैट मीन्स ये बंद हो गया। तो ये कुछ चीजें हमें पता चलती है। व्हाट इफ अभी मैं डिसेबल की जगह पे इसको स्टार्ट करूँ या फिर अनेबल करूँ, ठीक है। अनेबल किया मैंने, अब अगेन मेरा सर्विस क्या होगा? अनेबल्ड हो गया। तो इस तरीके से तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि सर्विस को परमिशन देना है या नहीं ऑन होने का। तो ये जो मैं अनेबल डिसेबल अभी तुम्हारे सामने कमांड्स रन किया, ये सारे कमांड्स क्या है? नेचर डिसाइड करते हैं, दैट इज इनका परमानेंट स्टेट। तुम लोग मशीन के अंदर जब तक प्रेजेंट हो तब तक तुम लोग कुछ ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे कि स्टॉप हो गया या फिर स्टार्ट हो गया या फिर हो गया रीस्टार्ट। इतने कमांड तुम लोग मशीन के अंदर हो तब तक यूज कर सकते हो टेम्पररीली, लेकिन इनका इम्पैक्ट पढ़ने के लिए ना तुमको ये कमांड यूज करना पड़ेगा। जैसे स्टॉप कमांड के लिए तुमको डिसेबल यूज करना पड़ेगा, स्टार्ट और रीस्टार्ट करने से पहले तुमको अनेबल कमांड यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करते करते समझ में आएंगी। मैं एक कमांड पे कमांड मार रहा हूँ सो दैट ये कमांड तुमको दिखे, ठीक है। तो एक्टिव और फेल ये दोनों भी एक ही कमांड है, ठीक है, सिमिलर कमांड ही है। तुम लोग अगर फेल लिखोगे तो वहां पे भी तुमको वही चीज दिखाई देगा जो एक्टिव में दिखाई दे रहा था। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं अगर एक्टिव करता हूँ तो मुझे एक्टिव ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अगर मैं फेल लिखता हूँ तो भी वही दिखाई देगा, ठीक है। दोनों का मीनिंग सिमिलर है, कंफ्यूज मत होना। और कुछ है यहाँ पे, तो यही था गाइस, यही कुछ हम लोगों ने किया अभी।
कंट्रोलिंग सिस्टम सर्विसेज, यहाँ पे क्या है, स्टार्ट और स्टॉप करना सीखा है, बस यही है कि उसका टेम्पररी स्टेट को स्टार्ट या फिर बंद करना है। क्या बता रहा था मैं, भूल गया। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? Yes. मैंने क्या बताया? स्टार्ट और स्टॉप एक बार बता देता हूँ और वो फायरवॉल की रिगार्डिंग बता देता हूँ। तो मेरे पास कमांड है सिस्टम ctl, मैं यहाँ पे स्टेटस देखना चाहता हूँ फायरवॉल का, तो फायरवॉल d.service टैब दबाते ही आ जाएगा। कभी कभी टैब दबा के ये चीज़ ना पकड़े तो तुम्हें टाइप करना होगा, हो सकता है कि मशीन में डिपेंडेंसीज मिल नहीं रही। एंटर मारूंगा तो देखो फायरवॉल यहाँ पे रनिंग आ रहा है, ठीक है, जिसका नेचर स्टेट क्या है, परमानेंट अनेबल दिख रहा है। अब देखो अब सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी अनेबल्ड है और इधर भी अनेबल्ड दिख रहा है, ठीक है। अच्छा मैं तुमको ये दिखा रहा था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखा रहा था, याद आया। सो मेरे पास एक फाइल है SSH का, etc sshd/config। ये क्या है, ये मेरा फाइल है SSH का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर मैं इसको VI पे खोलता हूँ तो हमारा पूरा काम VI पे होने वाला है। हम लोग कोई भी आगे प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करके कोई भी चेंजेस करते हैं। तो अगर ये मैं फाइल के अंदर कोई चीज़ चेंज करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ या फिर कोई एडिट करता हूँ, तो ये चीज़ सेव होने के लिए ना तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या रिस्टार्ट करना पड़ेगा, सेव करने के लिए, राइट। तो रिस्टार्ट का मीनिंग ये है कि क्यों करना है मुझे। तो अगर तुमने कोई नया चीज इंस्टॉल किया है, जैसे कि SSHD तुमको लग रहा नहीं कि वो स्टार्ट है या नहीं, या फिर पहली बार तुमने कोई सर्विस को इंस्टॉल किया मशीन में नया नवेला, तो सबसे पहले तुम लोग अनेबल मारते हो, स्टार्ट करने का परमिशन लेते हो एंड देन स्टार्ट कमांड मारते हो, तो वो स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ है। तो कोई भी फाइल में एडिट किया तो उसके सर्विस को हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके वो चेंजेस सेव होते हैं। अब मैं फायरवॉल पे आता हूँ फिर से। तो फायरवॉल का स्टेटस मैंने दिखाया तुम लोगों को कि वो एक्टिव है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, सिस्टम ctl, और यहाँ पे मैं पहले तो डिसेबल लिखता हूँ, डिसेबल फायरवॉल d.service, एंटर मारूंगा, ठीक है। तो फायरवॉल बंद हो चुका है। अब मैं स्टेटस देखूंगा तो स्टिल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी मुझे एक और कमांड मारना है, मैंने इसके नेचर को क्या किया अभी, डिसेबल। मतलब अगर अभी यहाँ पे जो भी चीज चेंज होगा वो रिस्टार्ट के बाद भी यहाँ पे सेव रहेगा ये सेटिंग्स। तो अब देखना इसका मीनिंग समझेगा तुम्हें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टॉप मार दूंगा तो स्टॉप हो जाएगा। अब मैं स्टेटस देखूंगा तो अभी ये मेरा प्रेजेंट स्टेट बन गया है, मतलब ये डिसेबल ही रहेगा, हमेशा याद रखना। अब ये मशीन को मैं रिस्टार्ट भी मार दूं तो भी ये डिसेबल रहेगा। अगर इधर डिसेबल नहीं होता ना गाइस, ये चीज डिसेबल नहीं होता ना, और समझो मैंने खाली इसको स्टॉप किया है तो रिस्टार्ट होने के बाद ये फिर से ऑन हो जाता था। तो ये खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। तुमको समझा ये फंडा कैसे काम करता है? अगर मैं समझा पाया तो बहुत मेरा गुडनेस होगा वो। उसके बाद इसने वही कंटिन्यू किया है कि और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है, cups.service करके भी बहुत सारी सर्विस है, तो उसी को किया है। अभी बहुत सारे सर्विस के बारे में बताया। तो स्टार्ट और रीस्टार्ट देख लिया अपन ने क्या होता है। रीलोड और रीस्टार्ट एक ही कमांड है, ठीक है। रीलोड और रीस्टार्ट एक तरीके से ही काम करता है। वन मोर थिंग है, जब तक तुम्हारा सर्विस का नेचर अनेबल नहीं होगा तुम लोग रीस्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो वो बात भी ध्यान में रखना। मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ, रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो रहा है। मैं SSHD के साथ ट्राई करता हूँ। सिस्टम ctl disable
SSHD डॉट सर्विस, इसको स्टॉप भी कर लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको रीस्टार्ट करने का ट्राई करूंगा तो ये नहीं होगा। रीस्टार्ट या फिर रीलोड ट्राई करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है कि बॉस पहले हमें रीस्टार्ट करने का परमिशन दो, एक्टिव का परमिशन दो। दैट मीन्स जब तक मैं इस सर्विस को अनेबल नहीं कर रहा तब तक मैं इसको रीलोड नहीं कर सकता। अनेबल हुआ, अनेबल। अब मैं रीलोड करूंगा तो रीलोड अभी भी नहीं हो रहा है, तो इसको स्टार्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हो गया, देखा? तो तुम्हें इस तरीके से पता चलेगा। तो जब भी कोई स्टार्ट और रीलोड वाली कमांड काम नहीं कर रही तो सबसे पहले तुमको वो चीज को अनेबल करना है। अनेबल डिसेबल ही तुम्हारा पूरा मैनेज करेगा अल्टीमेट परमिशन को। उसके बाद तुम लोग के टेम्पररी कमांड्स यूज करोगे तुम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट रिस्टार्ट का यूज कर रहा हूँ। तो यही चीज ऊपर में बताया था। अभी हम लोग देखते हैं डिपेंडेंसीज। तो कोई भी पैकेज के अंदर, वैसे मैं बता दूं, ये जो SSH वाला ये वाला सर्विस है ना, ये रेडिट में पहले से इंस्टॉल होता है, प्री इंस्टॉल मिलता है, ये खुद से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। तो मैं इसके रिगार्डिंग तुमको डिपेंडेंसीज दिखा सकता हूँ, इसलिए उसने भी SSH का ही यूज किया है। अगर कुछ और होता तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, तो यम सर्वर लगता था। तो सिस्टम CTL लिस्ट डिपेंडेंसीज, और किसका डिपेंडेंसीज देखना है वो चीज। ठीक है, मैं SSHD डॉट सर्विस का डिपेंडेंसीज देखना चाहता हूँ। इवन फायरवॉल भी पहले से रहता है। एंटर मारूंगा तो मुझे यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज देखने को मिल जाएंगी कि कितनी डिपेंडेंसीज। तो देयर आर 52 डिपेंडेंसीज जो प्री इंस्टॉल्ड होती है। तो अगर लेट सपोज, अब सब लोग ध्यान देना, अगर मैं SSH की जगह पे कोई, समझो यहाँ पे DNS का सर्विस इंस्टॉल कर रहा होता, तो जैसे ये SSH के लाइन वाइज पैकेजेस डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुआ है ना, वैसे ही DNS के लाइन वाइज इंस्टॉल होते थे, एक एक इंपॉर्टेंट चीज। तो ये डिपेंडेंसीज के अंदर ना एक फॉर्मेट होता है कि किस चीज के बाद क्या चीज इंस्टॉल होगी। दैट्स व्हाई डिपेंडेंसीज इंपॉर्टेंट है। और हर एक सर्विस में डिपेंडेंसीज का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। अब वो नंबर कब पता चलेगा हमें? वो नंबर पता चलेगा यम सर्वर पे। क्या हुआ उसको? सो डिपेंडेंसीज का नंबर हमें यम सर्वर पे पता चलेगा। यस, मास्क और अनमास्क करके कमांड होता है, जो शायद मैंने तुम्हें बोर्ड पे नहीं बताया, अंदर बताता हूँ क्या होता है। अगर कोई बेबी है मेरे घर पे, ठीक है, और वो डोर ओपन करके बाहर जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा? लॉक करूँगा, राइट? मतलब मैं एक्स्ट्रा लॉक लगाऊंगा। तो वैसे ही लिनक्स में अगर तुमको सर्विस को किसी को स्टार्ट करने नहीं देना है, जैसे मेरा कोई सर्विस बंद है तो मैं नहीं चाहता कि वो सर्विस को कोई स्टार्ट करे, तो सिस्टम CTL, यहाँ पे मैं स्टेटस चेक करता हूँ किसका, SSHD का। तो अभी ये एक्टिव है, जल्दी से इसको बंद करता हूँ, स्टॉप। तो स्टार्ट करने नहीं देना, कमांड मार के देखता हूँ। स्टेटस अभी ये बंद है, तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारा सर्विस कोई स्टार्ट करे। स्टार्ट करने से हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, तो तुम लोग एक लॉक भी लगा सकते हो, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो वो लॉक लगाने के लिए तुम्हें क्या करना है, मास्क और अनमास्क का यूज कर सकते हो। अगर तुम लोग कोई सर्विस को मास्क लगाते हो तो वो सर्विस क्या होगी, वो स्टार्ट नहीं होगी कभी भी, मतलब स्टार्ट कमांड यूज करके भी वो स्टार्ट नहीं होने वाली। तो चलो देखते हैं कि कैसे काम करता है ये वाला कमांड। तो सिस्टम CTL मास्क, और मेरे इसका नाम है SSHD डॉट सर्विस। तो मैंने मास्क लगा दिया है, ठीक है, सिंबॉलिक लिंक भी जनरेट हो गया उसके लिए। अभी मैं अगर स्टार्ट करने का ट्राई करूंगा तो ये नहीं होगा, टेम्पररी चीज है, स्टिल ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मास्क लग चुका है, राइट?
तो अभी ये इस जन्म में तो स्टार्ट नहीं होने वाला, अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनमास्क। तो बहुत ईजी है, मास्किंग एंड अनमास्किंग करके ये कंसेप्ट है सर्विसेज का। तो तुमको अगर वो तोड़ना है पॉलिसी तो तुमको सिंपली अनमास्क करना पड़ेगा। सर ये सब करने की परमिशन सिर्फ अपना रूट यूजर को ही है, रूट यूजर को ही, नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। इवन एडमिन प्रॉपर्टीज देने के बाद भी तुम लोग जब भी इंस्टॉल करके एक यूजर बनाए थे वहाँ पे एडमिन टिक मार्क भी था, मेक दिस यूजर एडमिन करके भी था, तो वो देखे भी उसको प्रिविलेज नहीं मिलता जो रूट के पास है। यहाँ पे रूट ही सुपर यूजर है, तुम लोग को हमेशा रूट में ही रहना है जब भी तुम लोग रेडेड यूज कर रहे हो, तो याद रखना। तो अभी मैं मास्क वाले कमांड को सिंपली क्या करता हूँ, अनमास्क करता हूँ। ठीक है, तो अनमास्क किया मैंने, तो उधर से हट गया, मेरा पॉलिसी रिमूव हो गया। अभी मैं स्टार्ट करने का ट्राई करूंगा तो हो गया, राइट। तो नाउ वी विल चेक द स्टेटस, और ये हो गया। ठीक, इतना इजी है। तो मास्क और अनमास्क का यूज इस तरीके से कर सकते हो। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, यू मास्क एक अलग चीज है और ये दोनों चीजें अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। वैसे उधर ना यूमास के बारे में भी कुछ खास बताया नहीं था, वो भी कैसे चेंज करते मुझे तुम लोग से शेयर करना था। अभी जो बता रहा हूँ वो नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में नहीं जाए तो भूल जाना। एक ये वाली फाइल होती है जहाँ पे तुम लोग यूमास्क मेंशन कर सकते हो कि तुम लोग को क्या रखना है। अभी अगर मैं रूट का यूमास्क चेक करूँ, फिर मैं कोई ना तो यूज़र का करूँ तो अच्छा होगा। मेरे पास स्टूडेंट करके यूज़र है, मैं स्टूडेंट में लॉग ऑन हो रहा हूँ। नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आगे जाके ये टॉपिक होने वाला है रिपीट, तभी डिटेल में बताऊंगा। तो भी है, एक फाइल होता है बैश आरसी करके, अब अगर यहाँ पे पहले तो मैं तुम्हें ये दिखाना भूल गया कि इसका यूमास्क क्या है। इसका यूमास्क क्या है, 0002 है। अब मैं तुम्हारे सामने चेंज कर रहा हूँ एक परमानेंट चीज को, तो कभी चेंज नहीं होती। आया यहाँ पे मैंने लिखा यूमास्क क्या था, 0002, राइट। मैं इसको करता हूँ 002, चेंज कर रहा हूँ 000 से, सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बैश को एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे यूमास्क मारूंगा एक क्वेश्चन आता है ये यूमास्क वाला, और आगे मैं रिपीट करूंगा। अगर पीडीएफ में नहीं भी दिया है ना, ये चीज़ एग्जाम में आती है तो ये तुमको आगे बताने वाला। अब ये बैश आरसी वाला फाइल क्या है, ये एग्जीक्यूट बैश क्यों किया, ये सब बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो वो दिन फाइल फोल्डर परमिशन के दिन इतना ही बताना रह गया था कि ये वैल्यू चेंज भी कर सकते हो तुम लोग क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी ये जो स्टूडेंट यूजर बनेगा उस पर ये चीज़ अप्लाइड होगी, फाइल फोल्डर पे पहले ये चीज़ अप्लाइड थी। तो बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, ऐसे इसको ओपन सोर्स नहीं कहते। ठीक है, तो मास्क और अनमास्क होने के बाद तो ये खत्म होता है टॉपिक। बाद में इसके यूनिट के बारे में ही बताया, दैट इज हम लोग स्टेटस देख सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और यूनिट की जगह पे क्या आता है तुम्हें पता है, सर्विस या फिर वो ऊपर में जो मैंने बताया था सॉकेट, वो सारी चीजें वो इधर आती है, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे यूनिट कमांड दिया है, यहाँ पे उसका टास्क बता रहा है कि वो क्या करता है। ठीक है, रनिंग चीज को स्टॉप करना है तो स्टॉप कमांड है, स्टार्ट अ सर्विस ऑन अ रनिंग सिस्टम तो स्टार्ट करना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो डिसेबल, अनेबल, अनमास्क, मास्क सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। बाद में तो कुछ एक्सरसाइज ही दिया है। ठीक है, तो ये होने के बाद हमारा टॉपिक होता है खत्म। तो हम लोगों ने देखा सिस्टम डी कमांड को, मतलब डी जहाँ पे लगता है वो डीमन होता है, डी स्टैंड्स फॉर डीमन। जो हर एक सर्विस के बाद डी लगा, एसएसएच डी, राइट, फायरवॉल डी, तो डी स्टैंड्स फॉर डीमन। देन हम लोगों ने सिस्टम सीटीएल कमांड के बारे में देखा, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट, स्टॉप, रीलोड, अनेबल, डिसेबल सर्विस किए, उसका स्टेटस चेक किए। ठीक है, डिपेंडेंसीज को लिस्ट किया हम लोगों ने, एंड देन मास्क और अनमास्क की सर्विसेज को हम लोगों ने देखा। तो कुछ इतने चीजें हम लोगों ने आज के चैप्टर पे देखी। सिस्टम सीटीएल का फुल फॉर्म बहुत बड़ा है,
मेरे को याद नहीं है, वो याद रखने का ज़रूरत भी नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो तो बताऊंगा ही, लेकिन इसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा, ये कोई पूछता नहीं है। फुल फॉर्म